बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर इन किड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। यानी एंग्जायटी की वजह से बच्चों में कौन-कौन से साइन और सिम्पटम जो है ना आप देख सकते हैं और उसको आप होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे क्योर कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्यो टेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों एंग्जायटी यानी बेचैनी, डिसऑर्डर यानी प्रॉब्लम इन किड्स बच्चों में। इन दोस्तों एंग्जायटी जो कि एक आजकल के दौर में आम मसला है, ये मसला जो है ना वो हमारी नई जनरेशन में जो है ना वो बहुत ही वास्ट जो है ना वो डेवलप हो गया हुआ है। तो दोस्तों अक्सर क्लिनिक पे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि आप पेरेंट्स जो है ना वो लेके आते हैं किसी भी मसले में डायग्नोज के लिए। तो उनको जो है ना कुछ सिम्टम जो है ना वो एंग्जायटी के जो है ना वो मिलते हैं। तो वो पेरेंट्स जो है ना वो इनको मुहैया नहीं करते। वो तो ऐसे ही एज़ अ सच जो है ना वो अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो जो आप घरों में ऐसे बच्चे जिनको एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन-कौन से आप सिम्पटम जो है ना वो मेज़र करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऐसे बच्चे जो कि जब वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो किसी भी टेस्ट से पहले या एग्ज़ाम से पहले या किसी भी कोई इंटरव्यू से पहले, तो ऐसे बच्चों में एक शदीद क्रोनिक एक्यूट डायरिया का सिम्पटम देखने में आता हो या फिर जो है ना उनकी कारकर्दगी जो है ना वो खराब हो। तो ये बच्चों में भी जो है ना एंग्जायटी के सिम्पटम जो है ना आप मेज़र कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हो, किसी एग्ज़ाम से पहले या टेस्ट से पहले उनका जो है ना वो पेट खराब हो जाता हो, उनको डायरिया का सिम्पटम देखने में आता हो और वो स्कूल में किसी के साथ जो है ना वो फ़ैमिलियर ना होते हो, यानी वो अकेला रहना पसंद करते हो। तो ये सिम्पटम जो है ना वो एंग्जायटी के जो है ना वो बच्चों में देखने में आते हैं। और उसके साथ दोस्तों एंग्जायटी के केस में जो बच्चा होता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो बेचैन जो है ना वो होता है। उसमें जो है ना एक किसी भी इंसान से बात करने की जो हैबिट होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी वो किसी अजनबी से बात करने से डरता है। उसके साथ पेशेंट जब बच्चा जब रात को सोता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खौफ होता है। वो खौफ अंधेरे की वजह से भी हो सकता है, किसी जानवर की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी चोर की वजह से भी हो सकता है। जो भी उसके ज़हन में चीज़ बैठती हो, उस चीज़ की वजह से पेशेंट को जो है ना वो बच्चे को रात को जो है ना उस खौफ की वजह से जो है ना बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस जो है ना वो दिखेगा। और उसके साथ जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। बच्चे के जिस्म में जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी और बेचैनी और लिम्स में नर्वसनेस, लिम्स में रेस्टलेस और माइंड में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो आप महसूस कर सकते हैं। और उसके साथ जो बच्चा होता है उसको कंसंट्रेशन में जो है ना वो प्रॉब्लम होगी। यानी जैसे ही ऐसे बच्चे जो कि एंग्ज़ियस होंगे, उनको कोई भी लेक्चर जो है ना वो याद करने में डिफ़िकल्टीज़ का इश्यू देखने में आएगा, यानी उनको फ़ोकस करने में इश्यू होगा। वो बच्चे जो है ना वो इधर-उधर जो है ना वो जल्दी फ़ोकस करेंगे लेकिन पढ़ाई में जो है ना उनका दिल नहीं लगेगा। उनको कंसंट्रेशन करने में जो है ना वो इश्यू होगा। और उसके साथ ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस होंगे, उनको जो है ना एक सोशल फ़ोबिया का इश्यू जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी जो बच्चे होते हैं वो सोशली किसी से अटैच नहीं होंगे। वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना जो है ना वो पसंद करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस होंगे, उनको अपनी सेफ्टी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो सिक्योर होंगे। यानी वो इवन के वो घर में अगर कोई ड्राइविंग करता है, बाइक ड्राइविंग करता है या साइकिल ड्राइविंग करता है, तो वो भी ड्राइव ड्राइव जो है ना वो नहीं करेंगे। यानी उनके माइंड में एक फ़ोबिया या एक खौफ, फ़ियर या इस चीज़ का होगा कि वो किसी गिर ना जाएँ, उससे उनकी चोट ना लग जाए और इससे बहुत ज़्यादा पेन होगा। यानी उनको इस तरह का माइंड में एक डिसऑर्डर होता है कि वो इस चीज़ से गिर जाएँगे, उससे उनका जो चोट लग जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये भी एक माइंड में जो है ना एक डर उनके माइंड में जो है ना वो बैठ जाता है। तो ये भी सिम्पटम आप एंग्ज़ियस पेशेंट के जो है ना माइंड में देख सकते हैं। और उसके साथ पेशेंट को जो है ना स्टमक में और सर पे जो है ना एक फ्रीक्वेंट बार-बार दर्द का सिम्पटम जो है ना वो भी देखने में आएगा। तो जो कि एक नॉर्मल सी रूटीन में आप वो कंसीडर करेंगे कि इसके अक्सर काज़ेज़ हेडेक जो है ना वो आप देखते हैं कि पेशेंट के जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है, वो खाना खाने के बाद उसको अक्सर स्टमक में दर्द होगा या फिर जो सर पे हेडेक जो है ना उसका सिम्पटम देखने में आता है। या बहुत ज़्यादा जो है ना एग्ज़ाम के महीने में या एग्ज़ाम के सीज़न में जब बच्चों के पेपर होते हैं, उस वक़्त बच्चे में बहुत ज़्यादा जो है ना एक एंग्जायटी के सिम्पटम जो है ना, उनमें एक प्रॉपर क्लियरेंस जो है ना आपको मेजर होगी। एग्ज़ाम के सीज़न में जो ऐसे बच्चे जो कि जिनमें एंग्जायटी के इश्यू हों, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना नर्वसनेस और डायरिया का और एक फिज़िकली वीकनेस का सिम्पटम जो है ना, वो एक प्रोमिनेंट जो है ना आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये चंद एक एंग्जायटी के सिम्पटम थे कि जो कि बच्चों में जो है ना आप मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि एंग्ज़ियस पेशेंट होते हैं, उनमें होता दरअसल ये है कि वो किसी भी चीज़ को जो है बार-बार सोचते हैं। तो जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे होता है, जो हमारे माइंड के रास्ते होते हैं, जिनमें एक सोचने-समझने की सलाहियत होती है, जब इंसान बार-बार किसी एक चीज़ को सोचता है, तो वो हमारे माइंड में वही चीज़ बार-बार ट्रिगर करके उसके जो
सोचने समझने की सलाहियत है उसको जो है ना वो बाउंड कर देती है। वो बार बार उसी चीज को सोचता है और उसी चीज को जहन में रख के जो है ना वो फैसले करता है, और रात में भी वही चीज उसके माइंड में बार बार ट्रिगर करती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक माइंड में नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी और बहुत ज्यादा एंजियस और सोशल फोबिया का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट में देखने जाते हैं। ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा एंजियस होंगे, एक थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से ये डायग्नोज हो जाता है कि इनमें जो एक एंजियस बच्चे हैं या नहीं है, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी ये चीज जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि एंजियस होंगे उसमें एक स्वेटिंग भी अक्सर का जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं। पैनिक अटैक होगा, खौफ होगा, फियर होगा, उनके सोशल फोबिया होगा, किसी से बात ना करने का डिसऑर्डर होगा, और उसके साथ उनको हेडेक होगी, स्टमक पेन होगी, और उनके जो लिम्स होंगे उनमें ट्रैवलिंग होगी, एक जो है ना नमनेस जो है ना आप देख लेंगे, और माइंड में इरिटेबिलिटी होगी, फिजिकली इरिटेबिलिटी होगी, रेस्टलेस होगी। तो ये दोस्तों का सिम्टम थे जो आप बच्चों में जो है ना वो देखने से आ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बच्चों के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में जो है ना वो कमजोर होंगे, यानी उनको कंसंट्रेशन का इशू होगा, जैसे ही जो एग्जाम्स हैं या टेस्ट सेशन जो पास आते हों, उसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा एक वीकनेस, डायरिया का सिम्टम देखने में आता है। ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन जेलिसियम। इन दोस्तों जेलिसियम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे बच्चे में जो कि जिनमें कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगा, वो बच्चों में पेपर के वक्त एग्जाम सेशन के करीब आते ही डायरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी सेकंड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो कि एंजाइटी के केस में बच्चों में, वो है अर्जेंटम लेटेरिकम। दोस्तों अर्जेंटम लेटेरिकम बच्चों के केस में इस वक्त बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब बच्चा एक ही चीज को बार बार सोचता हो, और उस चीज को बार बार सोचने की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहता हो, और उस नर्वसनेस की वजह से पेशेंट को जो है ना एक डायरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और इसमें पेशेंट की बहुत ज़्यादा फिजिकली वीकनेस जो है ना वो देखी जाती हो, और जो पेशेंट है वो उसको एक एग्जॉस्टिंग डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया हो, उसको पेशेंट में बार बार थॉट जो है ना वो रिपीट करते हो, और पेशेंट को रात के वक्त जो है ना वो नींद में बोलने की भी आदत हो, तो शूटिंग करने की भी आदत हो। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे में ये सिम्टम है तो ऐसे केस में आप अर्जेंटम लेटेरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंजाइटी डिसऑर्डर इन किड्स के केस में। तो दोस्तों ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि बच्चों के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो एंजाइटी को कवर करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।